हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सूरज केमिस्ट्री क्लासेज। मैं आप सबका सूरज केमिस्ट्री क्लासेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज यहाँ पर बच्चों हम आप देखते हैं कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन जो रिएक्शन होती है, हाइड्रोबोरेशन जो अभिक्रिया होती है, ये होता क्या है। तो यहाँ पर भी हम आप एल्कीन की अभिक्रिया कराते हैं। तो मान लीजिए हमारे आपके पास बच्चों है एल्कीन, तो मैंने बोला आर सी एच और बच्चों क्या डबल बॉन्ड बच्चों क्या सी एच बच्चों क्या टू। तो ये हमारा एक प्रकार का बच्चों क्या है एल्कीन है। तो मैंने बोला कि अगर ये एल्कीन, तो मैंने बोला एल्कीन की अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया बच्चों एल्कीन, एल्कीन की अभिक्रिया बोरेन ट्राइहाइड्राइड बच्चों एक हमारा आपका यहां पर ये एक लुईस अम्ल है। तो बोरेन बच्चों क्या ट्राइहाइड्राइड के साथ टेट्राहाइड्रोफ्यूरान के प्रेजेंस में, मैंने बोला क्या बच्चों टेट्राहाइड्रो क्या फ्यूरान की प्रेजेंस में कराने पर ट्राई एल्किल क्या बनता है बच्चों बोरेन बनता है। मैंने बोला कि यहां पर बनता क्या है आर सी एच टू और यहां पर बन जाता है सी एच टू। और ये कितनी बार बच्चों बनता है 3 बार बनता है और यहां पर क्या लगता है बच्चों बी लग जाता है। तो यहां पर ये कितने बार प्रयोग किया जाता है 3 बार। बहुत ध्यान से समझिएगा, मैंने क्या कहा कि एल्कीन की अभिक्रिया टेट्राहाइड्रोफ्यूरान की उपस्थिति में बोरेन ट्राइहाइड्राइड के साथ, मैंने बोला कि इसे बोलते हैं बोरेन ट्राई बच्चों क्या हाइड्राइड हाइड्राइड के साथ कराने पर क्या बनता है ट्राई एल्किल बोरेन। इसे क्या बोलते हैं बच्चों ट्राई एल्किल बोरेन कहते हैं। ट्राई एल्किल एल्किल बोरेन प्राप्त होता है और इसकी अभिक्रिया बच्चों हम आप कराते हैं H2O2। ये हमारा आपका बच्चों एक पराक्साइड है, पराक्साइड के उपस्थिति में क्या बच्चों क्षार के प्रेजेंस में कराते हैं। तो मैंने क्या कहा कि अब यहां पर होता क्या बच्चों, अब यहां पर क्या लग जाता है OH लग जाता है। तो यहां पर CH2 और CH2 और यहां क्या लगता है बच्चों OH, कितनी बार बनता है ये 3 बार और यहां से बाहर निकल जाता है H3BO बच्चों के यहाँ 3 बाहर निकल जाता है। तो मैंने क्या बोला कि ये बच्चों अब आपका बना क्या है एल्कोहल बन गया। क्या बनता है बन गया एल्कोहल। तो यहां पर हुआ क्या ओवरऑल हाइड्रोबोरेशन जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ये है क्या। तो मैंने कहा एल्कीन की अभिक्रिया टेट्राहाइड्रोफ्यूरान के उपस्थिति में, मैंने बोला कि बोरेन ट्राइहाइड्राइड के साथ कराने पर ट्राई एल्किल बोरेन प्राप्त होता है और इसकी अभिक्रिया क्षार की उपस्थिति में, मैंने बोला कि पराक्साइड के साथ कराने पर एल्कोहल प्राप्त होता है और यह अभिक्रिया जो होती है हाइड्रोबोरेशन क्या ऑक्सीडेशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। क्लियर। अब यहां पर समझना है कि इसके आज बच्चों मैं मैकेनिज्म को बता करके आप लोगों को एकदम मस्त कर देना चाहता हूं। ये मैकेनिज्म के बिना कुछ रिएक्शनें जो होती हैं बच्चों एकदम फोनी फोनी होती हैं। जैसे यहां पर जो आपका मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म का सीखना बहुत जरूरी है, तब आप लोग जान पाएंगे कैसे यहां पर रिएक्शन हुआ, क्या हुआ, क्यों हो रहा है। तो ये सब चीजें तब पता चलेंगी बच्चों। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों बच्चों बताया क्या, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास क्या है एल्कीन, मैंने ले लिया एल्कीन बिल्कुल। तो यहां पर और सबसे अच्छी बात यह है कि यहां पर भी मैं कुछ चीजें आप लोगों को बताऊंगा थोड़ी समय बाद। यहां पर आपके जीवन में क्या है बच्चों आर है और यहां पर CH है और डबल बॉन्ड बच्चों क्या CH2 और इसके साथ लगा हुआ है बोरेन ट्राइहाइड्राइड। इसे मैं लिख सकता हूं BH और बच्चों क्या H और यहां पर क्या H। यहां पर हम आप देखते हैं कि ये बच्चों बॉन्ड यहां पर ब्रेक होता है, यहां ये निगेटिवली चार्ज आता है, यहां पर कौन सा चार्ज आता है बच्चों पॉजिटिव चार्ज। अब आपका ये जो है बोरेन है, तो आप लोग जानते हैं कि हर जितने भी तत्व होते हैं उनके अष्टक नियम का सभी वो क्या करते हैं पालन करते हैं, अगर स्टेबिलिटी को ध्यान रखना है। तो अब ये क्या करते हैं
अटैक किसके तरफ करते हैं, इनके तरफ करते हैं, जबकि बच्चों ऐसा बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है। ये मैं एक हाइपोथेटिकल काल्पनिक घटनाएं बता रहा हूं, ये ऐसा हुआ है। तो यहां पर फिर से क्या बन गया, आपके पास है बच्चों आर, और यहां पर सी एच, और यहां पर कौन सा चार्ज जनरेट हुआ, पॉजिटिव, और यहां पर क्या सी एच बच्चों क्या 2, और यहां पर आपके पास है बी, और यहां लगा हुआ है क्या बच्चों हाइड्रोजन, और यहां पर क्या हाइड्रोजन, और ये बच्चों क्या हाइड्रो। यहां पर ये पॉजिटिवली चार्ज जो आपका क्या दिखाई दे रहा है, मैंने बोला कार्बन, और यहां पर जो हाइड्रोजन होता है, सबसे पहले बच्चों ये ध्यान दीजिए कि इनके बीच संक्रमण होता है। ये एक क्या बनाते हैं, वांडर वाल बच्चों क्या बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये हाइड्रोजन जो है कौन खींच ले जाता है, ये ले गया। तो आप लोग जानते हैं जब ये आपका ले गया तो यहां पर आप लोग जानते हैं कि ये प्लस के रूप में जनरेट हुआ है, किसके रूप में, प्लस के रूप में पाया गया। तो यहां पर आप लोग ये समझिएगा कि अगर ये प्लस के रूप में है तो ये किसके रूप में जाएगा, निगेटिव के रूप में जाएगा। जब निगेटिव के रूप में जाएगा तो यहां पर कौन सा चार्ज जनरेट होगा बच्चों, पॉजिटिवली चार्ज। अब यहां पर फिर से क्या हो गया, बन क्या आ जाएगा बच्चों आर। अब यहां पर कितने हाइड्रोजन होगा बच्चों, 2 हाइड्रोजन, तो यहां पर हो जाएगा RCH2। अब यहां पर ध्यान दीजिए, यहां क्या है CH2, और यहां पर बच्चों क्या B। अब इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज, और यहां पर बच्चों एक H और इसका क्या एक H। कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब ये तो पहले स्टेप की रिएक्शन हो गई। दूसरे स्टेप में बच्चों फिर से हम आप क्या लाते हैं, एल्कीन लाते हैं। तो यहां पर फिर से क्या RCH और डबल बॉन्ड बच्चों क्या CH2। यही हमारा बच्चों जो ये बन रहा है, यही हमारा आपका क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट होता है। मैंने क्या बोला कि ये अभिक्रिया जो है ट्रांजिशन स्टेट, ये वांडर वाल बल बच्चे जब फोर्स कोई काम करता है तो ये काल्पनिक बच्चों एक बल होती है, ये हाइड्रोजन परमाणु को अपनी तरफ क्या कर रहे हैं बच्चों, आकर्षित कर रहे हैं। तो यही आपका क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट होता है, संक्रमण अवस्था होती है। अब यहां पर फिर से बच्चों बॉन्ड ब्रेक होगा, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज और इसके ऊपर क्या पॉजिटिव चार्ज। अब ये निगेटिव चार्ज जो आपका है ये किसके पास जाएगा, तुरंत इसके पास। तो यहां पर बनेगा क्या, आपके पास है क्या R, और यहां बच्चों CH क्या लगा है, 2 लगा है, और इसी से लगा है क्या CH2। अब इससे क्या लगने जा रहा है बच्चों B। अब यहाँ पॉजिटिव निगेटिव चार्ज आपका चार्ज खत्म हो जाएगा। तो यहां पर अब आप ध्यान दीजिएगा, ये CH2 लग रहा है, CH2। अब यहां पर मैंने बोला कि CH, अब इसके ऊपर कौन सा चार्ज जनरेट होगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहां पर बच्चों क्या R। अब यहां पर आप लोग देख रहे हैं बच्चों एक हाइड्रोजन इस तरफ बचा, एक हाइड्रोजन इस तरफ, एक हाइड्रोजन इसका खत्म हो चुका। अब मैंने बोला कि फिर से ये क्या करेगा, अपना बच्चों क्या इलेक्ट्रॉन, मैंने बोला कि ये लेकर के गोल होगा। तो यहां पर फिर से इसके साथ क्या करेगा, संक्रमण अवस्था का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। तो ये हाइड्रोजन जो है इसके पास जाएगा। तो यहां पर आप लोग जानते हैं बच्चों बनेगा क्या, ध्यान से समझिएगा। तो यहां बन जाएगा R बच्चों क्या C। मैंने बोला कि CH2 और यहां पर CH2 और यहां पर B। अब यहां से जब हाइड्रोजन गया तो फिर से इसके ऊपर कौन सा चार्ज जनरेट हो गया बच्चों, पॉजिटिव चार्ज, और यहां पर मैंने बोला कि इसके पास अब भी क्या है, हाइड्रोजन, और इधर CH2 और बच्चों इधर क्या लगा है R। कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए। अब फिर से इसकी अभिक्रिया, तो 1 मोल यहां देखिए बच्चों एक बार लिया गया, फिर यहां से इसे कितना बार, 2 बार। तो यहां पर अभी 1 बार हमको और लेना है, 3 बार लिया गया है। तो यहां पर फिर से हम आप लाएंगे बच्चों क्या RCH। अब यहां पर क्या डबल बॉन्ड बच्चों क्या CH2। अब आप लोग जानते हैं फिर से यहां बॉन्ड ब्रेक होना है। तो ये यहां पर निगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव। अब निगेटिव चार्ज वाला अटैक किसके ऊपर, पॉजिटिव चार्ज की तरफ करेगा। तो यहां पर बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो बनेगा क्या, तो मैंने बोला कि यहां बन जाएगा क्या R, और यहां पर हो जाएगा बच्चों क्या CH2 और CH2, और यहां पर आपका बच्चों क्या B, क्या CH2 और यहां पर बच्चों देखिए R। इतना है, R है तो R बच्चों, CH2 बच्चों क्या CH2। अब यहां पर देखिए CH2 तो सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड बच्चों क्या हो गया R। कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने बोला इसके पास, अब देखिए
पॉजिटिव चार्ज यहाँ निगेटिव चार्ज इसके ऊपर अटैक कर दिया। तो अब बच्चों यहाँ पर जरा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर है क्या हाइड्रोजन और यहाँ पर CH बच्चों 2 और CH। अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और बच्चों क्या ये R, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहां पर भी इसने क्या काम किया, इस हाइड्रोजन को बच्चों इसने ले लिया तो इसके ऊपर भी कौन सा चार्ज जनरेट हो गया, पॉजिटिवली चार्ज आया। ध्यान दीजिएगा। अब मैंने बोला कि यहां पर बच्चों आपका बनेगा क्या, तो मैंने बोला बन जाएगा बच्चों R है CH2, तो यहाँ CH2 और यहाँ पर बच्चों क्या B और यहाँ पर क्या CH2 और बच्चों यहाँ पर क्या R और यहाँ से भी क्या बन जाएगा CH2 और यहाँ पर बच्चों क्या R। अब यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि इनके पास जो है बच्चों कितने बार बच्चों एल्किल ग्रुप आया, 1 2 बच्चों क्या 3 बार, तो यहाँ 3 बार जनरेट हुआ था कि नहीं। इसी को हम आप, अब मैंने बोला कि इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराया है बच्चों, पराक्साइड के साथ क्षार की उपस्थिति में। बच्चा यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा कि अगर मैंने बोला कि ले लिया जाए H2O2 और इन द प्रेजेंस ऑफ क्या OH बच्चों क्या माइनस, तो यहां पर आप लोग जानते हैं OH और बच्चों क्या OH, अब इनके बीच क्या होता बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहां पर एक के ऊपर नेगेटिव एक के ऊपर बच्चों कौन सा चार्ज जनरेट होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पर बच्चों अब बॉन्ड क्या होना है, ब्रेक होना है। तो आप लोग जानते हैं कि यहां पर ये ब्रोमीन है और ये बच्चों क्या है कार्बन है, इन दोनों के बीच क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर कौन चार्ज जनरेट होगा, पॉजिटिवली चार्ज आएगा। अब आप लोग जानते हैं इसके बाद ये 3 बार इससे जुड़े गए, 3 बार ये प्लस वाला क्या जाएगा माइनस के साथ और ये माइनस वाला किसके साथ जाएगा, प्लस के साथ जाएगा। तो यहां बच्चों बनेगा क्या R बनेगा CH2 और क्या CH2 और बच्चों क्या लग जाएगा OH, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों आप लोग देखिए इस B से OH कितनी बार लगेगा, मैंने बोला कि 3 बार लगेगा, तो 3 बार लगा कि नहीं लगा। ये कितनी बार बनेगा बच्चों 3 बार, तो 3 बार यहाँ एल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर इसे हम आप लिख सकते हैं 3 बार हाइड्रोजन तो H3, तो यहाँ H3 दिखाई दे रहा है और B कितनी बार आया बच्चों 1 बार और इससे कितनी बार ऑक्सीजन लगाए 3 बार लग गए। तो मैंने क्या कहा कि अगर कोई पूछेगा हाइड्रोबोरेशन बच्चों जो ऑक्सीकरण क्रिया होती है तो आप लोग क्या बताएंगे, तो मैंने यह कहा बच्चा कि एल्कीन की अभिक्रिया टेट्राहाइड्रोफ्यूरान की उपस्थिति में बोरेन ट्राइहाइड्राइड के साथ कराने पर ट्राई एल्किल क्या बनता है, बोरेन प्राप्त होता है। और मैंने बोला कि इसकी अभिक्रिया क्षार की उपस्थिति में पराक्साइड के साथ कराने पर एल्कोहल प्राप्त होता है और यह अभिक्रिया जो होता है हाइड्रोबोरेशन जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, 3 पॉइंट बच्चों में बताने चल रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। यहां पर तीनों पॉइंट स्टार बना के नोट्स बना करके बच्चों लिख लीजिएगा। सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि हाइड्रोबोरेशन जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है यह प्राइमरी एल्कोहल, मैंने क्या बोला कि बच्चों प्राइमरी एल्कोहल बनाने की सबसे अच्छी मेथड होती है। मैंने क्या कहा कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन जो रिएक्शन होता है प्राइमरी एल्कोहल प्राथमिक एल्कोहल बनाने की सर्वोत्तम विधि मानी जाती है, क्लियर। और बच्चों दूसरी चीज यह अभिक्रिया जो होती है मैंने बोला कि ट्रांजिशन स्टेट में होती है, ट्रांजिशन स्टेट में हो रही है तो आप लोग जानते हैं यहां पर कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं होगा, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं होगा तो यहां पर रीअरेंजमेंट नहीं होगा। तो मैंने क्या बोला कि हाइड्रोबोरेशन जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है यह प्राथमिक एल्कोहल बनाने की प्राइमरी एल्कोहल बनाने की सबसे अच्छी मेथड मानी जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों ये रिएक्शन। और मैंने बोला कि यह अभिक्रिया जो होती है ट्रांजिशन स्टेट में होती है और मैंने बोला कि इसमें कार्बोकेटायन का बच्चों फॉर्मेशन नहीं होता है जिसके कारण यहां पर भी रीअरेंजमेंट नहीं होता है। आप लोगों मैंने हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन में बच्चों बताया था, एक जो मार्कोनी नियम था, एक बच्चों क्या एंटी मार्कोनी। मार्कोनी नियम का अनुसरण जो है कौन कर रहा है बच्चों, आपका ऑक्सीमर्कुरेशन डीमार्कुरेशन, और एंटी मार्कोनी रूल का फॉलो कौन कर रहे हैं बच्चों, आपका क्या हाइड्रोबोरेशन क्या बच्चों ऑक्सीडेशन। आपके पास जीवन में अगर मैं ये कहूं कि आगे बच्चों मैंने बोला कि CH बच्चों क्या 3 और मैंने ले लिया CH डबल बॉन्ड बच्चों क्या CH2, तो मैंने बोला कि ये बच्चों आपका क्या है एल्कीन। अगर इसकी अभिक्रिया हम आप करा दे किसके साथ बच्चों,
बी एच बच्चों क्या 3, और मैंने बोला कि इन द प्रेजेंट फॉर्म बच्चों क्या टी एच बच्चों क्या एफ। तो आप लोग जानते हैं इसे क्या बोलते हैं, टेट्राहाइड्रो क्या फ्लोरान। तो मैंने क्या कहा, एल्कीन की अभिक्रिया टेट्राहाइड्रोफ्यूरान के प्रेजेंस में बच्चों बोरेन ट्राइहाइड्राइड के साथ करा दिया जाए तो आप लोग जानते हैं इसको कितना मोल लेना है, 3 मोल। अब हमेशा एक चीज जानिए बच्चों, जहां पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक होगी वहां पर क्या लगेगा, एल्कीन के जिस कार्बन परमाणु पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या होती है, अधिक होती है, वहां पर सदैव क्या लगता है बच्चों, क्या OH परमाणु आएगा। अब ध्यान दीजिए यहां पर बनेगा क्या, तो यहां पर बन जाएगा बच्चों क्या CH3 CH2 और यहां पर बनेगा CH2। कितनी बार बच्चों इसे लेना है, 3 बार। आगे क्या लग जाएगा, बी लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर मैंने बोला कि इसकी अभिक्रिया फिर से कराएंगे किसके साथ, H2O2, ये पराक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। तो आप लोग जानते हैं OH कहां जाएगा, जहां पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या एल्कीन पर अधिक थे, तो यहां पे लग जाएगा बच्चों 3 बार हमारा आपका बनेगा क्या CH3 CH2 और बच्चों क्या CH2 बच्चों क्या OH, और यहां बन जाएगा, बाहर निकल जाएगा H3BO बच्चों क्या 3। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसे क्या बोलेंगे, इसका सिंपल नाम क्या होगा, नॉर्मल प्रोपिल अल्कोहल। मैंने पहले लेक्चर में बच्चों आप लोगों को बता रखा है कि इसका सिंपल नाम, ये सब सिंपल नाम जो होते हैं बहुत ही क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहां पर मैंने बोला इसका नाम हो जाएगा नॉर्मल बच्चों क्या प्रोपिल क्या अल्कोहल। अब मान लीजिए अगर आपके जीवन में कहीं पर भी दिख जाए, मैं रिएक्शन दे रहा हूं, आप लोग मुझे समझाइए, करके दिखाइए बच्चों। तो मान लीजिए अगर आपके पास आ गया, मैंने बोला कि CH2 डबल बॉन्ड क्या आया CH2, इसकी अभिक्रिया आप लोग कराइए BH बच्चों क्या 3 इन द प्रेजेंस ऑफ THF। तो आपका प्रोडक्ट ए क्या बनेगा, और प्रोडक्ट बच्चों जो ए बनेगा इसकी अभिक्रिया करा दीजिए आप लोग H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ क्या OH माइनस। तो आपका प्रोडक्ट बच्चों क्या बी क्या बनने वाला है। तो आप लोग ए और बी बनाकर दिखाइएगा। जो दूसरी रिएक्शन आप लोग कराएंगे तो मैंने बोला कि CH3 CH डबल बॉन्ड बच्चों CH, और मैंने बोला कि CH3 इसकी रिएक्शन कराएंगे THF, और बच्चों यहां पर बनाएंगे सॉरी, तो यहां पर आप लोगों को लेना है, यहां पर BH3 भी लेंगे। तो यहां पर ए क्या बनेगा, ए जो बच्चों बन जाए उसकी रिएक्शन करा दीजिए H2O2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ OH माइनस। तो यहां बच्चों प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा बी।